देखो बेटा, आप लोगों के सामने एक इनइक्वालिटी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है, असर्शन रीजन में भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो इसे जरा ध्यान से देखेंगे। इसको सीखने से पहले एक रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो cos थीटा होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, बेसिकली cos का रेंज है। सिमिलरली sin थीटा भी -1 और 1 के बीच में होता है, sin थीटा का रेंज है। आइए, मुझे a डॉट बी को इससे लेस लेके आना है, तो आप a डॉट बी का फॉर्मूला लेके चलिए। क्या होता है वो? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब आप एक काम करो, इसको इसके नीचे ले आइए, a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड बराबर cos थीटा। बट हमें तो इनइक्वालिटी चाहिए, आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे cos थीटा लिखा है। cos थीटा को लेकर आपको एक रिजल्ट पता है कि जो cos है वो -1 और 1 के बीच में होता है, मतलब जो cos थीटा है वो 1 से छोटा होता है। अब ये जो चीज लिखी हुई है ये तो cos थीटा के बराबर है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। और आप जानते हो कि जो cos थीटा है, cos थीटा 1 से कम है, cos थीटा 1 से कम है और ये cos थीटा के बराबर है, इट मींस ये भी 1 से कम हो गया। तो आंसर इज a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1। रीजन क्या आएगा? ये रीजन यहाँ पे कोट कर दीजिएगा। क्लियर है? अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, उधर एज इट इज क्रॉस करा दीजिए, तो आंसर आ गया a डॉट बी लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। आगे कुछ और लिखा है, देखो प्रूफ हो गया जो प्रूफ होना था। स्टेट द कंडीशन फॉर विच इक्वालिटी होल्ड्स। क्या कंडीशन हो कि इक्वालिटी होल्ड कर जाए? इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब ये ऐसा आ जाए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये ऐसा आ जाए? इस पे मैं अभी बात करता हूँ, कुछ एक मिनट दीजिए मुझे जरा। अब ये जो इनइक्वालिटी है एग्जाम में ऐसे ना आके एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, इधर लेफ्ट वाली साइड पर क्या लगा देगा? मॉड। तो कैसे टैकल करेंगे? आप लोगों को a डॉट बी का फॉर्मूला पता है, a डॉट बी का फॉर्मूला लगाया, बट बेटा हमें a डॉट बी को डिस्कस नहीं करना, हमें मॉड a, यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है तो हमें मॉड a डॉट बी को डिस्कस करना है। तो एक काम करिए, दोनों साइड मॉड लगा दीजिए, तो इधर हो जाएगा मॉड a डॉट बी। ये तो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती, तो सामने हो जाएगा मॉड cos थीटा। तो ये दोनों उतार के इसके नीचे कर दो, सामने लिखा है मॉड cos थीटा। अब आप लोगों को पता है कि cos थीटा -1 और 1 के बीच में होता है, तो जो मॉड cos थीटा होगा वो 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये मॉड cos थीटा के बराबर है और मॉड cos थीटा 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये भी 1 से छोटा हो गया। तो आंसर इज a डॉट b का मॉड डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको वहां क्रॉस कीजिए, प्रूफ हो गया। बहुत आसान है। आइए जरा, ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेम प्रॉब्लम है। पहले इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है और फिर वो कंडीशन बतानी है कि इक्वालिटी होल्ड कर जाए। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। तो आप लोगों को भाई a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा। इसको नीचे उतारो, इसके a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगेन साइन थीटा -1 और 1 के बीच में होता है, सेम रीजन कोट करेंगे। तो ये चीज 1 से कम है, अगर ये चीज 1 से कम है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ये भी 1 से कम हो जाएगा। क्रॉस करा दो, तो आंसर आ गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ये तो भाई हमने प्रूफ कर लिया, बट एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है। ऑल्सो स्टेट द कंडीशन फॉर विच इक्वालिटी होल्ड्स। क्या कंडीशन हो कि इक्वालिटी होल्ड कर जाए? इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब ये दोनों बराबर आ जाए। तो आओ कंडीशन अभी निकाल देते। तो बेटा बराबर तो यहां से आएगा, मतलब मुझे बराबर लाना है तो पिक्चर से साइन थीटा हटाना है। तो आप मुझे ये बताओ कि थीटा को मैं क्या पुट करूं कि साइन हट जाए? अब साइन हटने का मतलब साइन को 0 मत कर देना, साइन हटने का मतलब साइन को 1 करना है। तो थीटा को क्या पुट करूं कि साइन 1 हो जाए? तो फॉर इक्वालिटी पुट कर दो थीटा को 90 इन 1। जैसे यहाँ पे थीटा को 90 डालोगे साइन 91 हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो आंसर आ गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज सेम एज a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो बेटा इक्वालिटी कब होल्ड करी? जब थीटा 90 हुआ। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन स्टेट करोगे, या तो लिख दो कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है, या कह दो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। आई होप आपको बात क्लियर हुई। ऐसे ही ये वाला। अब मुझे इक्वालिटी की बात करनी है तो इस पिक्चर से मुझे cos हटाना है। तो cos कब 1 होता है? 0 डिग्री पे। तो आप पुट कर दो थीटा को 0 इन 1। जैसे ही थीटा को 0 पुट किया तो cos खत्म हो गया। तो a डॉट b बराबर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो इक्वालिटी होल्ड कर गई। इक्वालिटी कब होल्ड करी? जब थीटा 0 हुआ। या फिर कह सकते हो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 है तो वो वेक्टर कहलाते हैं पैरेलल। तो क्या कंडीशन है इक्वालिटी के लिए? वेक्टर पैरेलल, या कह दो एंगल उनके बीच का 0। तो अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको जरूर देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच।